चलो ये कुछ मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट से क्वेश्चन लिए, 1 2 3 4 और 5 और ये 6। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है जी, कैपिटल एडजस्टमेंट्स के। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 on 1st April 2019 वाई रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। ये रिटायरमेंट है बेटा, ध्यान रखेंगे। और कैपिटल एडजस्टमेंट हम लोग सिर्फ रिटायरमेंट का देख रहे हैं। तो ऑन 1st April 2019 वाई रिटायर, वाई ना रिटायर हो गया बच्चे, और एक्स और जेड जो एग्री कर रहे हैं दैट द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, कह रहे जो नया फर्म है वाई के जाने के बाद जो नया फर्म रहेगा बिजनेस में, इसका मतलब है एक्स और जेड मिलकर चलाएंगे, वाई तो रिटायर हो रहा है, तो उनका जो कैपिटल है बेटा वो 2,10,000 रुपये ये फिक्स रहेगा। इन दोनों का कैपिटल नया वाला 2,10 रहेगा, और ये कैपिटल उनके किस में रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। The capital of X and Z after all the adjustment on the same date of retirement, on the date of retirement, जब ये रिटायर कर रहा था पार्टनर, तो X और Z सारे एडजस्टमेंट्स करने बाद X और Z का जो कैपिटल बैलेंस था वो 1,45,000 और 63,000 रुपये था। स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड टू द पार्टनर्स। आपको ये बताना है कि कितना कैश ये लेकर आएंगे और कितना कैश ये लेकर जाएंगे। इस बार तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको 1 नंबर में दिख रहा है एमसीक्यू में। ठीक है, जबकि पहले से जो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता था, तो पॉसिबल है कि 3 नंबर में भी आ सकता है और ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो हम इसको बनाना सीख लेते हैं कि कैसे है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि नया कैपिटल जो है, नए फॉर्म का न्यू कैपिटल गिवन है, उसके बाद आपको रेशियो भी गिवन है, 3:2:1 न्यू रेशियो है। ये ओल्ड है, इसमें से y रिटायर हो गया, अगर y हटा देंगे तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा सर, 3:1 न्यू रेशियो हो जाएगा, और नया कैपिटल दे रखा है। तो आइए जी, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम यहाँ पे पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं। जैसे पार्टनर्स का नाम है, क्वेश्चन ने पूछा है जो कि कितना कैश लेकर आएंगे और कितना कैश देना है, तो पार्टनर्स के नाम हम पहले लिखते हैं बेटा, एक्स वाई एंड जेड, और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। और ये एडजस्टेड कैपिटल एक्स और जेड का गिवन है बेटा। वाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या इसमें क्वेश्चन में, नहीं है सर, तो वाई तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स और जेड, एक्स और जेड का एडजस्टेड कैपिटल, जो पहले कैपिटल था 1,45,000 और 63,000 था, वो यहाँ आएगा बच्चे 1,45,000, और यहाँ क्या आएगा 63,000। बताइए जी, इतनी बात समझ में आ गई। इन दोनों का कैपिटल जो पहले से दिया हुआ है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, उसे हम लोग एडजस्टेड कैपिटल कह रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे बेटा इनका न्यू कैपिटल क्या है। न्यू कैपिटल, अब न्यू कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो बेटा आपके सामने टोटल कैपिटल गिवन है, कितना है 2,10,000, उसको न्यू रेशियो में बांट देंगे। न्यू रेशियो कितना है, तो न्यू रेशियो है बेटा 3:1। तो न्यू कैपिटल 3:1 में अगर हम लोग बांट देते हैं, रेशियो 3:1 है, ध्यान रखेंगे आप, 3:1 में अगर आप बांटेंगे, और टोटल कैपिटल कितना है 2,10,000, और उसको हम बांटेंगे कितना 1/4। 3:1 का मतलब ये ना कि 2,10,000, एक का हो गया जी 3/4 और एक का हो गया 1/4। बताइए कितना कितना आ रहा है, 4 5, कितना हो रहा है, 4 5 20 है ना बेटा, ये 20 है ना, 20 है ना, 52,500। हाँ जी, 52,500। तो ये एक बंदे का जो कैपिटल है बेटा वो है, इसका जेड का है 52,500। दूसरे का कैपिटल बताइए, 1,57,500। चलो जी, अब यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल लेंगे। ये डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं, ये बेटा हमने फर्स्ट ले लिया पॉइंट, इसको हमने सेकंड ले लिया है। अब ये फर्स्ट में से हम लोग सेकंड को माइनस कर रहे हैं और डिफरेंस बताएंगे। बताइए डिफरेंस क्या आ रहा है, 12,500। इसका भी 12,500 आ रहा है, चेक करो।
इसका आ रहा है 12,500 और इसका कितना आ रहा है 10,500। तो ध्यान से समझिएगा कि भाई इनके पास पहले कैपिटल ये था और अब कैपिटल ये हो गया, तो पहले के मुकाबले अभी जो नया कैपिटल है वो बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया है। तो न्यू कैपिटल बढ़ गया, इसका मतलब है कि 12,500 इसको घर से लेकर आना पड़ेगा, तभी तो उसका कैपिटल बढ़ेगा सर। और यहाँ पे इसका कैपिटल 63 था, अब हो गया 52, यानी जितना पहले था उतना उसके हिसाब से क्या हो गया है, कम हो गया। तो अगर हमने फर्स्ट से सेकंड को माइनस करके देख रहे हैं, ये जो डिफरेंस हमने निकाला है उस डिफरेंस के हिसाब से एक का पैसा प्लस में आ रहा है, एक का माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पे ये वाला आपका आ रहा है इस तरीके से, ठीक है जी, और ये वाला आ रहा है आपका प्लस में। अब आगे लिखेंगे कैश ब्रॉट इन बाई एक्स, एक्स लेकर आएगा जी कितना 12,500 और जेड क्या करेगा बेटा लेकर जाएगा, कैश विड्रॉ बाई जेड, जेड लेकर जाएगा कितना लेके जाएगा सर 10,500। बताइए बात समझ में आ गई, क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 1 था। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं ऐसे ही करता हूँ यार, तुम्हें पता ही है। ये लो नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक्स वाई एंड जेड है पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3 के एक्स और वाई जेड पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, 5:3:7 है, ठीक है जी। एक्स रिटायर फ्रॉम द फर्म, एक्स रिटायर हो गए, वाई और जेड ने डिसाइड किया कि उनका फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो जो होगा वो 2:3 होगा। द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स, सॉरी एडजस्टेड कैपिटल ऑफ वाई एंड जेड, वाई और जेड का कैपिटल ये है, इसका मतलब ये हो रहा है कि बेटा एक्स तो रिटायर हो रहा है, वाई और जेड का कैपिटल आपको दे दिया, और आगे कहते हैं कि टोटल अमाउंट टू बी पेड टू एक्स, क्योंकि एक्स रिटायर हो रहे हैं तो उसे टोटल अमाउंट कितना मुझे देना पड़ेगा, 1,35,750 रुपये देना भी पड़ेगा। दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाई, ये अमाउंट कौन पे करेगा, वाई पे करेगा, और कौन करेगा सर, जेड। इन दैट मैनर, इस तरीके से पे करेंगे दैट देयर कैपिटल बिकेम प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में पिछले में डिफरेंस किया था। पिछली बार क्वेश्चन में ये था कि जो रिटायर हो रहा उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जो दो पार्टनर्स थे जो जा रहे थे उनका टोटल कैपिटल दे दिया था कि अब नया बिजनेस में कितना रहेगा। इस क्वेश्चन में टोटल कैपिटल नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम यही है कि टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको ये काम करना पड़ेगा कि इनके पास पहले कितना था और अब कितना होगा और कितना घर से लेकर आएंगे और उसके बाद कितना हम उसको पे करेंगे। जो ये घर से आएगा या लेके जाएंगे उसका जो नेट इफेक्ट है वही पे हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है ध्यान से समझिए, ये जो कैपिटल है बेटा ये इनके पास पहले से है, किनके पास, अब रिटायर कौन हो रहा है, तो एक्स को देने के लिए तो पैसे चाहिए ना, कितना चाहिए टोटल, 1,35,750। क्या आपके पास पहले से कहीं कोई कैश वैश पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, तो घर से 1,35,750 लाना पड़ेगा। अब ये दोनों कौन लेकर आएंगे, तो वाई और जेड का कैपिटल जितना पहले था क्या अभी भी उतना ही रहेगा या बढ़ेगा, बोलो, बढ़ जाएगा। कितना और बढ़ जाएगा सर, जितना पहले से था उसमें और कितना बढ़ेगा, 1,35,750 रुपये और बढ़ जाएगा। पहले से जो कैपिटल था उसमें और बढ़ जाएगा, जैसे ये बढ़ेगा वही तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है। इस क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आपको दिया हुआ था, इसमें हमने निकाला कैसे, जो पहले से है और कितना घर से लेकर आना है, अगर वो ऐड कर दिया जाए तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ जाएगा। तो सबसे पहला काम है इस क्वेश्चन में कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालेंगे हम। यहां लिखेंगे टोटल कैपिटल, मेरे साथ साथ कीजिए चलिए, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां पे लिख लो कैलकुलेट, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। सबसे पहला काम यही है टोटल कैपिटल निकालना। उसमें बेटा हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल गिवन है, सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल गिवन है, किसका गिवन है सर, वाई का गिवन है,
वाई का। फिर एडजस्टेड कैपिटल जो है बेटा वो जेड का भी है हमारे पास। तो वाई के पास पहले से था 49,500, हमने यहां लिखा जी। जेड के पास पहले से था 1,05,750 रुपये, वो लिखा 1,05,750 रुपये। प्लस ये दोनों अपने घर से भी लेके आएंगे जी, कैश ब्रॉट इन बाई वाई एंड जेड, ये दोनों लेकर आएंगे। कितना लेकर आएंगे? तो 1,35,750 रुपये ये घर से लेकर आएंगे जी, 1,35,750 लेकर आएंगे। इस हिसाब से हमारे पास टोटल कैपिटल निकल के आना है। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। बताओ इसका टोटल कितना आ रहा है? 2,91,000। ये बात समझ में आ गई बेटा? इनके पास ये पहले से कैपिटल था, ये भी पहले से था, इतना ये दोनों मिलके घर से लेकर आएंगे तो इनका टोटल कैपिटल 2,91,000 हो जाएगा सब। अब हमें मालूम करना है कि इनका जो टोटल कैपिटल है उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे सर? उसी तरीके से जैसे पहले किया, तो यहाँ पे लिखेंगे आप एक्स, एक्स नहीं सॉरी, वाई और जेड, और यहाँ पे लिख लीजिए आप एडजस्टेड कैपिटल। आप लिख लीजिए बेटा एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल बेटा आपके सामने गिवन है। हाँ जी, एडजस्टेड कैपिटल कितना है बच्चा पार्टी? ये है 49,500, सही बात है ये। और इसका एडजस्टेड कैपिटल है 1,05,750। अब ये देखिए कि एडजस्टेड कैपिटल और न्यू कैपिटल में क्या डिफरेंस आएगा। तो पहले आपको न्यू कैपिटल निकालना पड़ेगा और न्यू रेशियो में निकालेंगे। न्यू रेशियो गिवन है आपके सामने, कितना है? 2:3। तो बेटा 2:3 में न्यू कैपिटल को आप बांट दीजिए। न्यू कैपिटल कितना है हमारे पास? 2,91,000 को 2:3 में बांटिए ज़रा। चलो जी, इसे डिस्ट्रीब्यूट करो। 2,91,000 को हमने 2:3 में यानी डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 1,16,400। तो सर यहाँ लिखा मैंने 1,16,400 174,600 आ गया जी। 174,600। अब डिफरेंस निकाल लिया जाए। 49500 माइनस का 116,400। चेक करते रहना बेटा, ये वैल्यू मेरे इसमें तो आ रहा है 66,900 माइनस में 105,750। हाँ अच्छा जी, 174,600। ये आया बेटा 68,850। तो आप ध्यान से देखेंगे दोनों में ना कैपिटल बढ़ रहा है। पहले ये कैपिटल था इनका, अभी ये वाला कैपिटल हो गया, नया कैपिटल ये है सर। पिछली बार 1,5 था, अभी 1,74 हो गया तकरीबन। तो ये दोनों में बढ़ रहे हैं ना कैपिटल, तो ये दोनों वैल्यू माइनस में आया। अब माइनस का मतलब ये नहीं कि कैपिटल कम हो रहा है। बस बेटा अगर हमने न्यू कैपिटल ऊपर लिखा होता तो शायद ये आंसर प्लस में हो जाता ना, न्यू कैपिटल ऊपर लिखते तो इससे मालूम क्या चलेगा? आपको सोचना है 2 मिनट के लिए कि पहले क्या था और अब क्या हो गया कैपिटल। पहले ये कैपिटल था, अभी ये कैपिटल हो गया, इसका मतलब इतना कैपिटल ये घर से लेकर आएंगे और इतना कैपिटल ये लेकर आएंगे। और ये जो दोनों पैसा आएगा ना, आप ध्यान से देखना, 66,900 प्लस 68,850, एक बार ऐड करके बताओ तो कितना आ रहा है? करो इसको 1 मिनट के लिए ऐड करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है जी। हाँ बेटा, 135,750, यही पैसे तो लाकर देने थे हमें। क्लियर है जी? तो यही चीज हमें मालूम करना था। तो यहाँ पे लिख लीजिए कैश, कैश ब्रॉट इन बाई वाई इज इक्वल टू 66,94900
और सेकंड लिखिए कैश ब्रॉट इन बाय जेड 68850। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन बोले कि जे जर्नल एंट्री करके दिखाइए तो आप जर्नल एंट्री भी कर देंगे सर। कैश अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे आएगा टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और ये वैल्यू होगी जी 66900। ये है 68850। टोटल है बेटा 1,35,750 और ले जाने की उसको पे करने की भी एंट्री करेंगे इसमें। तो यहाँ लिखेंगे वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट डेबिटेड टू कैश या फिर बैंक अकाउंट 1,35,750 1,35,750। बताइए जी, समझ में आ गई बात और क्लियर है ये? नहीं समझ में आया? नहीं आया? 12 बज रहा है तेरा तो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2। कह रहे जी एक्स वाई जेड पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 5:3:2 है। वाई रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2019। वाई रिटायर हो रहा है बेटा 2019 में। फ्रॉम द फर्म ऑन विच द डेट ऑफ कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड। कह रहे जी जब वाई रिटायर हो रहा है उस वक्त की बात ये बता रहे हैं कि एक्स वाई जेड का सारे एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल है वो ये है। तो उसमें तो एक बंदा रिटायर ही हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है सर? वाई। इसको 87,840 इसका मतलब इसको हमें पे करना पड़ेगा और इन दोनों का कैपिटल ये रह जाएगा। द कैश बैंक बैलेंस ऑन दैट डेट वॉज 9,600। कह रहे जी जब उसको रिटायरमेंट लेना था उस वक्त हमारे पास कैश जो पड़ा हुआ था 9,600। इससे पहले के क्वेश्चन में हमने पढ़ा वहां पे कहीं पे भी कैश नहीं था। तो वो जितना भी पैसा था ना वो सब लेकर आ रहे थे नए पार्टनर। और यहां पे 9,600 है तो नया पार्टनर सारा कैश तो लेकर नहीं आएगा। कितना लेकर आना चाहिए? तो इन्होंने बताया कि जी इनको पेमेंट करने के लिए 87 चाहिए था। आप 80,000 मान के चलो, ऐसा सोचो कि 80,000 रुपए चाहिए, उसमें से 9,000 रुपए पहले से पड़ा हुआ है तो 71,000 भी तो लाना पड़ेगा घर से। आगे कहते हैं वाइज टू बी पेड थ्रू द अमाउंट ब्रॉट इन बाई एक्स एंड जेड। कह रहे जी वाई को जो पेमेंट होगा ना वो कौन लेकर आएगा? एक्स और जेड लेके आएंगे। इस तरीके से लेके आएंगे कि उनका कैपिटल किस में हो जाए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी 3:2 में हो जाए। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड और अमाउंट बताइए कितना देना पड़ेगा, कितना लेकर आना पड़ेगा घर से। बाद में ऐसा भी होना चाहिए कि हाथ में कितने कैश बच जाए? 7,200 बच जाए। अगर मैं इस लाइन को भी हटा दूं, अभी हटा दूं, यहां तक की बात नहीं करते, अब सिंपल ही बताओ। जब कोई रिटायर होता है पार्टनर, वो पैसा अगर पुराना पार्टनर लेकर आएगा तो उस सिचुएशन में हम सबसे पहले काम क्या करते हैं? टोटल कैपिटल निकालते हैं। क्या निकालते हैं सर? हमने यहां पे निकाला था इस क्वेश्चन में टोटल कैपिटल, इसमें निकाला था टोटल कैपिटल। इससे पहले वाले क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑलरेडी गिवन था तो उसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसमें निकाल रहे थे। तो टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे? जो आपका कैपिटल पहले से पड़ा हुआ है उसमें नया पार्टनर को जो देना है वो ऐड कर देते थे, तो इससे मालूम चल जाता था कि इतना घर से लेकर आना है, इसलिए तो हम ऐड कर रहे हैं। ये हम ऐड क्यों कर रहे थे? क्योंकि इतना घर से लेकर आना था। इस क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा कि घर से कितना लाना है, जितना लेकर आना है वो ऐड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें ये मालूम पहले करना पड़ेगा कि घर से कितना लेकर आना है। पिछले क्वेश्चन में ये चीज गिवन था कितना लेकर आना है, इस बार नहीं दिया हुआ है। इस बार आपको सबसे पहले यही जानना पड़ेगा कि घर से कितना लेकर आना है। ये बात यहां पे इन्होंने बोला कि वाई और जेड, सॉरी एक्स और जेड इतना पे करेंगे कि इनकी पेमेंट हो जाए वाई की। हाथ में कितना बच जाए बेटा? 7,200 बच भी जाए और पहले से जो पड़ा हुआ है वो कितना पड़ा हुआ है? 9,600 पड़ा हुआ है। तो चलिए जी पहले हम मालूम करते हैं कैश। जी सर, क्वेश्चन नंबर 3 करो जरा। कैलकुलेट कैश, कैलकुलेट कैश brought in by
एक्स एंड जेड, यही दोनों लेकर आएंगे सर। अरे बोलो बेटा। हम्म, कितना पे करना है? कैश टू बी पेड टू वाई, वाई को कितना पेमेंट करना है सर? वाई को टोटल पेमेंट करना है सर 87,840, 7,840। ठीक है जी। मेरे पास पहले से कितना पड़ा हुआ है सर? अवेलेबल बैलेंस, बैलेंस ऑफ कैश, बैलेंस ऑफ कैश अवेलेबल कितना दे रखा है इसने? अवेलेबल बैलेंस है 9600। कितना बेटा, कितना बता रहे हो? 90, कितना था यार, 9600 है ना? ये हो गया जी। अब ये माइनस हो जाएगा, ध्यान से समझना। इतना लेकर आना था, इतना मेरे पास पहले से पड़ा हुआ, मैंने इस्तेमाल पूरा कर लिए। लेकिन इसके अलावा मुझे और लेकर आना है कि मेरे पास कितना बच जाए। अगर मैं सारा इस्तेमाल कर लूंगा तो 7,200 अलग से भी देना पड़ेगा ना, तो इतना और लाना पड़ेगा, तो इसे ऐड करो। मिनिमम, मिनिमम कैश बैलेंस कितना जी? 7,200। तो इतने से मालूम चलेगा इस कैलकुलेशन से कि कितना लेके आना है। बताइए जी। 85,440, इतना वो घर से लेकर आएंगे। पिछले क्वेश्चन में ये गिवन था कि कितना लेकर आएंगे सीधा, इस क्वेश्चन में नहीं था, तो हमने ये फाइंड आउट किया। बाकी प्रोसेस वही है, करिए कंप्लीट इसको, ज़रा खुद से करने की कोशिश करिए। यहीं पे तो सारी इन्फॉर्मेशन है। लो जी, वहां तक नोट कर लिया ना? अब कंप्लीट करके दिखाई तो ज़रा इसी क्वेश्चन को आप। जी बना लिया सब लोगों ने? आओ जी। तो अब हम पता करते हैं टोटल कैपिटल इस क्वेश्चन में। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। अब टोटल कैपिटल हमने कैसे निकालना है सर? तो सबसे पहले हम लिखेंगे एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ, रिटायर कौन हुआ था भाई ना? एक्स। पहले से इसका कितना कैपिटल था बेटा? 1,03,680 रुपये, 1,03,680 रुपये। फिर आते हैं सर यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ जेड। जेड के पास पहले से कितना था बेटा? 26,880 रुपये, 26,880। अब ये घर से कितना लेके आएंगे? कैश ब्रॉट इन बाई एक्स एंड जेड। तो ये लेकर आ रहे हैं बेटा 85,000, 85,440। इसको टोटल कर लेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म आ जाएगा 85,440 प्लस 26,880 प्लस 103,680। ये आ गया जी 2,16,000 आ गया जी। सही बात है ये। 2,16,000 टोटल कैपिटल आ गया। अब इसको न्यू रेशियो में बांट देना है, तो वहां से कैश इन कैश आउट पता लग जाएगा आपको। एक्स और जेड, यहाँ पे लिखेंगे सर एडजस्टेड कैपिटल,
एडजस्टेड कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो एक के पास पहले से जो कैपिटल था बेटा वो था 103,680 और अभी जो है 26,880 है। अब आते हैं सर, यहीं पे लिखेंगे हम न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो 2,16,000 रुपये को हमें न्यू रेशियो में बांटना है और न्यू रेशियो है 3/5 और 2/5 यानी 3:2 है। तो ये आ रहा है बेटा 1,29,600। दूसरा है बेटा 86,400। सही बात है, ये इसको हमने माइनस कर लेना है सर। तो ये 26,880 ये आया जी 59,520। ठीक है जी। और दूसरा वैल्यू कितना बताया बेटा 25,920, ये भी माइनस में आ रहा है। अब ये माइनस का मतलब मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ये इनके पास पहले से कैपिटल था, ये घर से लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैपिटल क्या होगा इनका, बढ़ेगा, घर से लेकर आएंगे ये वाला कैश। तो कैश ब्रॉट इन बाई, लिखिए बेटा कैश ब्रॉट इन बाई, कैश ब्रॉट इन बाई एक्स इज इक्वल टू 25,920। वहीं पे कैश ब्रॉट इन बाई जेड कितना है बेटा 59,520। क्या जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं ना आप, इसका क्लियर हो जाएगा ना जर्नल एंट्री, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। तो ये हमने एडजस्टमेंट ये भी कर लिया जी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। समझ में आ गया ना करना ये। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कुसुम, स्नेहा एंड उषा। 3 पार्टनर है बेटा, कुसुम, स्नेहा और उषा। अगर बैलेंस शीट में देखा जाए तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर और साथ में प्रोविजन है, कैशड बैंक है। लाइबिलिटी साइड में आप देखेंगे तो कैपिटल है, कैपिटल के बाद एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन है और सन्डे क्रेडिटर। तो इन सब में अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एक ही चीज़ है, वो क्या है, WCR है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है ऑन 1 अप्रैल 2019 कुसुम रिटायर्ड। कुसुम जो है 2019 में रिटायर्ड हो रही हैं। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। रिमेनिंग पार्टनर जो है वो बिजनेस को कैरी करना चाह रहे हैं बेटा, मतलब एक पार्टनर के जाने के बाद 2 पार्टनर बिजनेस चलाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, एग्री किया है रीवैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के लिए। तो एसेट्स और लाइबिलिटी को रीवैल्यूड और रीअसेस कर रहे हैं। और जब उन्होंने रीवैल्यूड किया तो पता लगा लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रहा है कितने परसेंट से, 30% से। मशीनरी डेप्रिशिएट है 30% से। बैड डेट्स जो है 35,000 है। तो भैया लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फायदा हो गया, फायदा रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आता है। मशीनरी डेप्रिशिएट हो रहा है तो नुकसान है, नुकसान रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है बेटा वो एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड वर्ड रहे तो इसका मतलब प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन है बेटा। ये समझ में आई बात, सीधा वर्कमैन कंपनसेशन नहीं है, ये क्लेम नहीं है। आप क्या लिखेंगे, प्रोविजन लिखेंगे। क्लेम वर्ड होता यहाँ पे रहता कि क्लेम होता तो क्लेम लिख रहे होते, प्रोविजन लिखना पड़ेगा, एस्टिमेटेड रहेगा। तो 15,000 रुपये एस्टिमेटेड है बच्चे, पहले से रिजर्व कितने का था 30,000 का, तो 15,000 रुपये लाइबिलिटी में आएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। और बाकी का जो 15,000 बच रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, पहले से जो गुडविल है बिजनेस का उसको हमने वैल्यू किया तो 2,80,000 का आ रहा है। गुडविल हमेशा एडजस्ट होता है किस रेशियो में, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में। कुसुम शेयर्स ऑफ गुडविल एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल, कह रहे कुसुम जो रिटायर हो रही है उनका जो गुडविल है उसको एडजस्ट करेंगे कैपिटल में। ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर स्नेहा एंड उषा हु डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट, न्यू रेशियो। इन्होंने बोला कि भाई देखो कुसुम जब रिटायर हो जाएंगी तो उसका जो गुडविल होगा वो एडजस्ट करेंगे हम स्नेहा से और उषा से, जो कि फ्यूचर में ना अपना प्रॉफिट बांट रहे हैं 3:4 में। फ्यूचर में अगर 3:4 उनका रेशियो है तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि ये रेशियो जो है न्यू रेशियो है और आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। गुडविल कभी भी न्यू रेशियो में एडजस्ट नहीं होता है।
गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में होते हैं। एडजस्टमेंट्स की लाइन क्या है सर? कह रहे कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, जो नए फर्म का कैपिटल है, इन टोटल, कह रहे इन टोटल का मतलब है जो ये टोटल था ना यहाँ पे, ये वाला टोटल, इसकी बात कर रही है। इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर, जितना पहले हुआ करता था उतने ही है। तो पहले टोटल कैपिटल कितना था, तो अभी भी टोटल कैपिटल कितना होगा सर? तो नया पार्टनर्स का जो कैपिटल है उन तीन पार्टनर्स के बीच में कितना होगा? 14 लाख ही रहेगा कैपिटल, उसमें कोई चेंज नहीं है। द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। कह रहे रिटायरमेंट से पहले जो कैपिटल इनका था पहले से वही रहेगा, और इसको हम किस में बांट देंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नए पार्टनर्स के बीच में। अमाउंट ड्यू टू कुसुम, जो कुसुम का बकाया है, सेटल बाय पेइंग 1 लाख, हम कुसुम को 1 लाख रुपए पे करेंगे। एंड द बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग टू हर लोन अकाउंट, और जो पैसे उसके बच गए उसको हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, विच विल बी पेड लेटर ऑन, उसको बाद में हम पे करेंगे। आपको बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस शीट भी नई वाली बना के दिखानी है। तो फटाफट रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया जाए। आइए जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। बेटा तुम यही खराब काम करते हो। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, फटाफट फॉर्मेट तैयार कीजिए। ठीक है जी, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन से एडजस्टमेंट थे भाई? तो पहला था हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग जो है अप्रिशिएट हुआ था 3%। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हुआ था तो ये फायदा हो गया सर, तो यहाँ लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। हाँ जी सर, आता है, हर अकाउंट में डेबिट क्रेडिट आता है बेटा। लैंड बिल्डिंग अप्रिशिएट कितना हो रहा है? 30%। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है सर? पहले से है 4 लाख, 4 लाख का 30% कितना होता है सर? 4 लाख का 30% कितना आएगा सर? 1 लाख। तो 1,20,000 लैंड एंड बिल्डिंग हमारा अप्रिशिएट हो गया। और आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन कहता है कि मशीनरी डेप्रिशिएट हुआ है कितना परसेंट सर? 30%। तो मशीनरी अगर डेप्रिशिएट होगा तो डेबिट साइड लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सर टू मशीनरी। मशीनरी अकाउंट कितना परसेंट डेप्रिशिएट हुआ बेटा? 30%। मशीनरी की वैल्यू, मशीनरी की वैल्यू है सर 6 लाख रुपए, तो यहाँ पे लिखा जी 6 लाख इंटू का 30% कितना हो जा रहा है? 1,80,000 रुपये। बात समझ में आ गई आपको? उसके बाद क्वेश्चन ने एडजस्टमेंट्स के नाम पे एक बैड डेट्स के बारे में बताया कि बैड डेट्स कितने का है? 35,000। ध्यान से समझना, बैड डेट्स हम हमेशा नुकसान मानते हैं और इस नुकसान को सीधा रिवैल्यूएशन में लिखना चाहिए, लेकिन तब लिखना चाहिए अगर प्रोविजन नहीं हो तब। बैड डेट्स रिवैल्यूएशन में तब जाएगा जब क्या नहीं हो? प्रोविजन। इसमें प्रोविजन ऑलरेडी है तो पहले ये इससे एडजस्ट होगा। ये भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के जैसे ही होता है, ये भी रिजर्व एक तरीके का। तो ये आपका 35,000 रुपये पहले इससे एडजस्ट होगा। आपका बैड डेट्स हुआ, इसके लिए पहले से आपने कितने का इंतजाम कर रखा था? तो आपके पास कितना बचा? सिर्फ 15,000 रुपये रिवैल्यूएशन का पार्ट है। बता दो फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाके लिख देंगे, यहां लिखेंगे सर बैड डेट्स। और टोटल वैल्यू कितनी थी बेटा? 45 या 35? 35। और रिजर्व कितना था? तो ये आया जी 15,000। सही बात है। और नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में बताया कि जी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे 15,000 का क्लेम है। अगर क्लेम है और रिजर्व से एडजस्ट हो जाता है तो रिवैल्यूएशन में जाने की जरूरत नहीं है। या तो रिजर्व से ज्यादा होना चाहिए क्लेम, या पहले से कोई रिजर्व नहीं है तभी रिवैल्यूएशन में जाता है ये।
तो भैया हमारे पास 15,000 का नुकसान है, लेकिन इस नुकसान की तैयारी के लिए हम पहले से खड़े हुए हैं, तो रीवैल्यूएशन में तो कुछ जाने वाला नहीं है। बस बेटा इतना ही था। इसको डिफरेंस करके टोटल वोटल बैलेंस वैलेंस फटाफट कर लीजिए, प्रॉफिट लॉस निकाल लीजिए। बताइए प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है? लॉस आया है। इसका टोटल कितना हो गया? 195, 1,95,000। यहाँ पे लिखा जी 1,95,000, यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू। अब यहाँ पे 3 पार्टनर्स है बेटा, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ध्यान रखेंगे, कुसुम, स्नेहा और उषा में। कुसुम और स्नेहा, स्नेहा नहीं है, मैं उतनी देर से ऐसी स्नेहा स्नेहा करे जा रहा हूँ, और उषा। चलिए जी माइनस करके बताइए। 75,000। अब इस 75,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे सर। ओल्ड रेशियो एक बार देख लेते हैं कितना है भाई। ओल्ड रेशियो ढूंढो, कहीं पे दिख रहा है बताओ मेरे को। बेटा ओल्ड रेशियो गिवन है, क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शंस ऑफ देयर कैपिटल। इनके कैपिटल के हिसाब से इनका रेशियो है, तो इनका रेशियो आया जी 464। तो ये रेशियो हो गया 2:3:2। तो 75,000 को 75,000 को बांट लीजिए बेटा। बताइए क्या है रेशियो हमारे पास? 3 2 4 3 7 ना? पॉइंट में आ रहा है क्या? बहुत खराब रेशियो दे रखा है नालायकों ने। बहुत ही खराब रेशियो। खैर चलिए कोई बात नहीं, जो भी दे रखा है लिखना तो है ही है। हाँ जी बता दीजिए कितना कितना आ रहा है? बेटे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके कैपिटल में है 4:6:4 के हिसाब से। हाँ जी 2:3:2 निकल कर आया। तो ये वैल्यू आ रहा है सर 21428। मैं यहाँ लिख देता हूँ 21428। ठीक है जी। 75 डिवाइड बाई 7 इंटू का 3, ये वैल्यू आई जी 32142। ये राउंड हो गया, 50 पैसे कम हो गया एक्चुअली में ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। तो इसको ऐसा करो, लास्ट वाले को 9 रुपये कर देता हूँ मैं। ठीक है 0.5 था तो 9 रुपये कर दिए, और इसको इस तरीके से लिख दिया। अब चेक करो टोटल आ रहा है सेम। हाँ जी ठीक है। चलिए जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए जी। हाँ हाँ बना रखा है। नहीं नहीं बना रखा है। 21429। हाँ जी बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए फटाफट। कुसुम, स्नेह और उषा। अब सबसे पहला काम हमारा ये है, बैलेंस लिखेंगे बेटा। यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये है ओपनिंग कैपिटल जो क्वेश्चन में गिवन था, 4 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। यहाँ लिख लेंगे सर 4 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। 4 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। और इसी में हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था,
15,000 क्लेम था, बाकी जो 15,000 बच गए थे उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो कितना था? 30,000 टोटल था। तो बाकी के जो 15,000 है उससे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है जी। 15,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 15,000 को डिवाइड करेंगे 7 से, और ये 2। तो ये भी वैल्यू पॉइंट में दिख रही है मुझे। 15,000 डिवाइड बाई 7 इंटू का 2 ना, 4286, 4286। ये वैल्यू है 6428। ये हो गया जी WCR, वर्कमैन कंपनसेशन। इसी तरीके से रीवैल्यूएशन हमारा नुकसान आया था बेटा, तो रीवैल्यूएशन को हमने डेबिट किया सर। रीवैल्यूएशन का नुकसान था 21429, 21429। और बेटा ये वैल्यू थी 32142, और ये वैल्यू कितनी थी बेटा? 21429। ये भी हो गया जी। तो तीन ही चीज़ थी। इसके अलावा एक गुडविल के बारे में क्वेश्चन में कहानी है कि गुडविल के लिए क्वेश्चन ने क्या कहा है आपसे। वो कह रहा है 2,80,000 का टोटल गुडविल है, कुसुम का जो शेयर है। तो यानी इसके लिए गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग आपको निकालना पड़ेगा। और उसके बाद आपको क्वेश्चन ने बोला था बैलेंस शीट बनाइए और कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट है। तो आइए बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार करिए आप, उसके बाद एडजस्टमेंट बना लेंगे सर। बैलेंस शीट, आई जी बैलेंस शीट बनाइए, फटाफट बनाइए बेटा। जो चीज़ रह जाएंगी बस उसको लास्ट में कर लेंगे, पहले बैलेंस शीट तैयार करें। बैलेंस शीट में जो पिछले क्वेश्चन में बैलेंस शीट है उसको देखना है। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग। तो बेटा ये चीज़ यहाँ पे लिख देनी है, लैंड एंड बिल्डिंग। उसमें कोई चेंज आया तो बताइएगा। बताइए कितना हो गया पहले के मुकाबले, कितना परसेंट? तो 6 लाख की पहले थी, 4 लाख की पहले थी ना, तो 5,20,000 हो गई है। उसके बाद बेटा मशीनरी, क्या मशीनरी में भी कोई चेंज आया था? तो मशीनरी की वैल्यू पहले 6 लाख थी, उसमें से कितना कम हो गया था? 1,80,000 कम हो गया था। कितना बच गया? ये 4 लाख, 4,20,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख। क्लोजिंग स्टॉक है सर यहाँ पे 2 लाख रुपए, ये लिख लेंगे हम। फिर आते से सन्ड्री डेटर्स, तो यहाँ पे लिखते हैं जी सन्ड्री डेटर, और सन्ड्री डेटर की वैल्यू है 2,20,000। हाँ बेटा, और यहाँ पे आप लिखेंगे बैड डेट्स, प्रोविजन हट जाएगा। बैड डेट्स कितना है बेटा? 35,000 का। बेड डेट्स पूरा आएगा, बताइए जी। 2,20,000 माइनस का 35,000 का बेड डेट्स, 1,85,000 आ जाएगा सर ये। उसके बाद क्वेश्चन ने कैश एट बैंक दिया, इसके लिए कुछ एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग। अभी लिख लेते हैं बस कैश एट बैंक। कैश एट बैंक की वैल्यू 2 लाख रुपए, ये हमने लिख लेना है सर यहाँ पे बस। बाकी क्या प्लस माइनस होगा वो देख लेंगे बाद में। चलिए जी, लाइबिलिटी साइड भी देख लेते ज़रा क्या क्या है। तो लाइबिलिटी में पहले कैपिटल है बेटा। अब पहले से कैपिटल है तो हम भी यहाँ पे लिख लेते हैं कैपिटल, कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट में दो पार्टनर अब हैं,
कुसुम तो हटा दीजिए, स्नेहा और उषा रहेंगी बस, स्नेह और उषा। इनका कैपिटल जो निकालेंगे वो आ जाएगा। नए पार्टनर्स के लिए क्या बोला गया था कि उसे 1 लाख रुपए पे करेंगे, बाकी पैसे को हम उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो कुसुम का जो अमाउंट है यहाँ पे आएगा बेटा, कुसुम लोन करके आ जाएगा जो भी बैलेंस रहेगा। और हमारे पास WCR एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी है। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को तो एज इट इज लिख लीजिए, इसमें कोई चेंज आया नहीं है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की वैल्यू कितनी है सर? 70,000 रुपये। और सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए इन्होंने बोला था कि क्लेम है, उसकी एस्टिमेशन इन्होंने करी है। तो यहाँ पे उसको लिखेंगे आप प्रोविजन, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और ये वैल्यू है टोटल 15,000। तो ये बैलेंस शीट हो गया। इसमें दो चीज़ें रहेगी, इधर से कैपिटल लोन और इस साइड से कैश। अब हम वर्किंग नोट बना सकते हैं। पहले ये बना लिया सब लोगों ने? आइए जी, वर्किंग नोट बनाइए। यहाँ पे वर्किंग नोट में सबसे पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाल लें। न्यू रेशियो भी गिवन है और ओल्ड रेशियो भी गिवन है। तो सबसे पहले बताइए ओल्ड रेशियो क्या था, ये बता दीजिए। कुसुम, स्नेहा और क्या नाम है उसका? उषा। बताइए रेशियो क्या था पहले से? 2:3:2। अब आइए जी न्यू रेशियो की बात करें अगर हम लोग, तो न्यू रेशियो में कुसुम तो नहीं आएंगी, और न्यू रेशियो जो है यहाँ पे गिवन था 3:4। तो यह आया बेटा 3:4 का न्यू रेशियो। अब आप गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाल सकते हैं। ये दोनों एक जगह लिख लिया। अब आप निकाल लीजिए। कुसुम तो सेक्रीफाइस ही कर रही हैं, जो रिटायर होता है वो क्या करते हैं? सेक्रीफाइस। स्नेहा के बारे में देख लेते हैं, स्नेह के बारे में क्या है रेशियो, देखे तो जरा। ये तो इसका पहले भी कोई चेंज नहीं था, अभी भी नहीं। कैसे पता चला सर? टोटल से देखो, मैं दिखा देता हूँ। स्नेह 3/7, ये ओल्ड था इनका, और नया भी कितना है बेटा? 3/7। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, ना सेक्रीफाइस हुआ है ना ही गेन किया इन्होंने। तो सेक्रीफाइस और गेन करा किसने फिर? कुसुम ने। तो कुसुम ने आपका गेन सेक्रीफाइस किया और उषा ने क्या किया? गेन किया। तो यहां लिख लेते हैं बेटा उषाज, चलो यहीं पे लिख देता हूँ उषा। उषा के पास पहले से कितना था बेटा? 2/7, और अभी कितना हो गया? 4/ माइनस का 2/7। तो इसको क्या बोलेंगे? गेन। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए इसका शेयर निकाल लेते हैं गुडविल का, स्नेह का। स्नेह शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा, स्नेह का तो नहीं निकलेगा, कुलसुम का। कुसुम, कुसुम शेयर ऑफ गुडविल। कुसुम शेयर ऑफ, बेटा गुडविल का टोटल अमाउंट कितना था? 2,80,000 रुपये टोटल गुडविल था सर। 2,80,000 में उसका प्रॉफिट शेयर कितना था? 2/7। कितना है जी? 80,000। अब अगर मैं जर्नल एंट्री आपको यहीं पे बता दूं तो क्या एंट्री बन रही बताओ? तो यहां लिखेंगे बेटा उषास कैपिटल अकाउंट, उषास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कुसुम्स कैपिटल अकाउंट, यही होगा जी। और वैल्यू क्या रहेगी? 80,000। अब इसे कैपिटल अकाउंट में लिख लेते हैं जी, इसी चीज़ को कैपिटल अकाउंट में लिख लेते हैं। तो उषा का कैपिटल हमें कम करना है 80,000 से। आइए जी, उषा का कैपिटल हम 80,000 से कम करेंगे, और यहाँ पे इसका पैसा जो है कुसुम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यहाँ पे कुसुम में इंक्रीज कर देंगे कैपिटल को,
और लिखेंगे क्या बेटा यहाँ पे, उषा कैपिटल लिख देंगे। ठीक है जी, उषा का कैपिटल आ गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको? गुडविल से रिलेटेड कहानी समझ में आ गई। अब आइए कैपिटल एडजस्टमेंट्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए कुछ बोला है क्या? हाँ जी, तो पहले तो इसी के बारे में, कैपिटल का ना रिटायरिंग पार्टनर से कोई लेन देन है नहीं वैसे। इन्होंने कैपिटल के बारे में नए पार्टनर्स को इन्वॉल्व नहीं किया, बहुत सिंपल बताया कैपिटल का, वो तो देख लेंगे अभी। पहले आओ, जो ये पार्टनर रिटायर कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ, सॉरी। तो रिटायरिंग पार्टनर्स का नाम कुसुम है, उसको कितना पे करना था? आओ जी, 1 लाख रुपए कुसुम को पे कर दो। कुसुम कुसुम कुसुम, ये रहा जी 1 लाख रुपए, यहाँ पे इसको लिख दो जी डेबिट साइड में। डेबिट साइड में यहाँ पे किस नाम से लिख देंगे? कैश। 1 लाख रुपए कैश चले गए। समझ में आ गई बात? अब बताइए, इसका जितना पैसा है कुसुम का, उसका बैलेंस निकाल लिया जाए। तो कुसुम का टोटल कर लेते हैं, पहले दोनों साइड का टोटल करो। करो बेटा करो, आप भी करो। चलिए जी, इसको 4,42,8,6 प्लस 80,000, यह है जी 4,84,286। 4,84,286 माइनस करेंगे 21,429, 21,429 माइनस का 1 लाख, तो ये आ गया जी 3,62,857 रुपये का। और ये क्या है? ये है जी कुसुम का लोन, 3,62,857 रुपये। ठीक है, अमाउंट टेढ़ा है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ये। चले आगे। यहाँ तक में अब ये जो कुसुम का लोन है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। कुसुम का लोन कितना बताया मैंने आपको? 3,62,857 रुपये। अब स्नेहा और उषा का जो कैपिटल है, क्वेश्चन ने बोला था एज इट इज वैसे ही है जैसा बिफोर रिटायरमेंट था। अब देखो ना, लिखा हुआ था कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट से पहले जो टोटल कैपिटल था वही रहेगा, तो टोटल कैपिटल रिटायरमेंट से पहले कितने का था? 14 लाख, तो 14 लाख यहाँ पे लिख देंगे सर। अब बस टेंशन इस बात की रहेगी कि स्नेहा का और उषा का क्या रहेगा, तो उनका कैपिटल उनके रेशियो में रहेगा। तो आप वर्किंग नोट में इन दोनों का कैपिटल निकाल लीजिए फटाफट। न्यू तो इसका रेशियो था 4:3 था शायद, 3:4 था सर। हो गया बेटा? आइए जी, वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेंगे इसमें। टू क्या, यहाँ पे भी एक वर्किंग नोट नंबर 2 ऐसे करके लिख लो। ये वर्किंग नोट नंबर 3 डाल लो। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू 14 लाख, सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। अब इसमें दो पार्टनर है, क्या क्या नाम है? स्नेह। तो स्नेह का न्यू कैपिटल निकालिए जी। न्यू कैपिटल 14 लाख का न्यू रेशियो 3/7, तो ये कितना आ गया सर? 6 लाख। इसी तरीके से दूसरे का नाम क्या है? उषा का न्यू कैपिटल बेटा 14 लाख इंटू का 4/7 ना, यह है बेटा 4/7। अब बताओ कितना आया? ये आ गया जी 8 लाख। तो यही 8 लाख और 6 लाख रुपए का जो कैपिटल है यहाँ लिखना है। ये आ गया आपका 6 लाख का कैपिटल, ये आया बेटा 8 लाख का कैपिटल। और इसी चीज को जाके बैलेंस सीडी में भी लिख देना है बेटा आपको।
बैलेंस सीडी कितना आया बेटा इसका? एक का आया जी 6 लाख और एक का आया। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे, अभी दोनों का टोटल नहीं किया है दोनों साइड का, तो कर लेंगे। 6,06,428 यही आ रहा है इधर का, तो 6 लाख 6 लाख 6,000। ठीक है जी, 6,06,428। ये अच्छा डेबिट साइड ही बढ़ा है ये। बताइए जी। 6,32,142। यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा 6,32,142। कर लेते हैं सर इसे माइनस। 6,32,142 माइनस का 6,06,428। 25,714 रुपये का आ रहा है बैलेंस बेटा यहाँ पे। 25,714 रुपये, और यहाँ लिखेंगे बाई कैश। ठीक है बेटा, ये आपका बैलेंस आया, ध्यान रखेंगे। अब इसी तरीके से उषा का बैलेंस निकालेंगे बेटा। उषा का अमाउंट देख लें तो 8 लाख, यानी डेबिट साइड इसका भी ज़्यादा है जी। 9 लाख। अच्छा जी, 9,01,429। 9,01,429। 9,012। कितना आ रहा है यार ये तो? मेरे में तो नहीं आ रहा। 4,97,143 आ रहा है यार ये तो। यार 4,97,143। ठीक है बेटा, 4,97,143। अब ये चीज़ें हमने निकाल ली, वैसे तो हमारे बैलेंस शीट बना लिया है, बस कैश का बैलेंस निकालना है। तो कैश का बैलेंस के लिए आपको एक वर्किंग नोट भी बनाना पड़ता है कैश का, जब बैलेंस शीट आ जाए और कैश की कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए एक वर्किंग नोट भी बनाना पड़ता है। आइए जी, यहाँ पे लिखिए कैश अकाउंट। कैश अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 4। छोटा सा कैश अकाउंट बनेगा बेटा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आइए, तो सबसे पहले कैश अकाउंट में बेटा हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो पहले से कैश पड़ा हुआ है उसे बोल रहे हैं हम लोग। तो कैश एट बैंक कितना लिखा हुआ है? 2 लाख। तो ये है बेटा आपका 2 लाख। क्वेश्चन में कैश एट बैंक दिखा हुआ है तो आप भी यहाँ पे कैश एट बैंक ही लिख दें। कैश एट बैंक 2 लाख रुपए। अब 2 लाख में आपने कुसुम को दिया था पेमेंट ना। कुसुम को पेमेंट किया कितना सर? 1 लाख रुपए का, वो लिख दिया आपने कुसुम्स कैपिटल अकाउंट। फिर पार्टनर्स ने कुछ पैसा लेकर आए हैं, दोनों पार्टनर। स्नेह भी लेकर आई है, और कौन है? और उषा भी। तो इन दोनों का अमाउंट हमें देखना है भाई। एक का अमाउंट जो था हमारे पास 25,714 रुपये का था, तो यहाँ लिख लेते हैं जी 25,714। दूसरे का अमाउंट कितना था बेटा? लिखा नहीं? 4,97,143। 4,97,143। अब इसे टोटल करके इसका बैलेंस निकाल लेंगे कैश का बेटा। यहाँ आ जाएगा कैश मतलब बैलेंस सीडी। चलिए जी, इसका बैलेंस निकाल लिया जाए।
722857, 722857, 622857, यही आ रहा है। चलो नोट करो इसको भी। हो गया बेटा, 622857। यहाँ पे कैश में आएंगे, कितना बताया, 622857। अब टोटल करो। बताइए क्रेडिटर्स का क्या वैल्यू था, 1,30,000 ना, बस यही था। थैंक यू। तो पहले नहीं बताइए आप मुझे, आप चेक कर रही थी ना कि देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद अपनी लाइन पे आ ही जाएंगे ये। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में 1 लाख था बेटा क्रेडिटर, यहाँ पे क्रेडिटर 1 लाख। चलो करो, टोटल करो इसका ज़रा, कितना आ रहा है बताओ, कुछ गड़बड़ है? सही है ये। चलो एक क्वेश्चन और है बस, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट। हाँ तुम जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 बनाओ बेटा से, फटाफट बनाओ। A, B and C are in partnership firm, sharing profit loss in the ratio of 3:2:1. The balance sheet as at 31st March 2019, कैश इन हैंड 18,000 और बाकी सारे एसेट्स हैं। एसेट साइड में ये गुडविल है बेटा एक, जिसे हमें रिटर्न ऑफ करना है, और जनरल रिजर्व है जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रोविज़न उन्होंने बताया कि प्रोविज़न को बढ़ाना है बेटा 1,000 से, पहले से 3 था, इसमें एक और जोड़ देना है, तो ये हमारे लिए नुकसान है, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाएगा। स्टॉक 10%, वैल्यू कम हो रहा है, नुकसान है। फर्नीचर की वैल्यू भी कम हो रही है, नुकसान है। आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस है, लाइबिलिटी हमारे लिए है, ये नुकसान है। क्रेडिटर रिटर्न बैक, रिटर्न बैक मतलब क्रेडिटर की वैल्यू को कम करना, ये हमारे लिए फ़ायदा है। तो जितने प्रॉफिट है वो रिवैल्यूएशन में, नुकसान है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। उसके बाद गुडविल और कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करिए तो फटाफट रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए जितना जल्दी हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की वैल्यू 1,000 से बढ़ानी थी, तो ये हमारे लिए नुकसान है बेटा। हम यहाँ लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000। फिर आइए स्टॉक 10% से कम करना है, ये भी हमारे लिए नुकसान है, तो डेबिट साइड में स्टॉक भी लिख लेंगे। उसके बाद फर्नीचर की वैल्यू भी कम करनी है, तो डेबिट साइड में फर्नीचर भी लिख लेंगे। अब मुझे बताइए जो स्टॉक है वो 10% से कम कर रहे हैं, पहले स्टॉक 18,000 का था, उसका 10% कितना हो गया बेटा 1,800। फर्नीचर पहले 30,000 का था, उसका 5% कितना हो गया सर 1,500 रुपये। सही है ये, आइए। तो ये 2 लाइनें हो गई हमारी। उसके बाद एन आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस, कि डैमेजेस के लिए एक क्लेम है जो कि आउटस्टैंडिंग अभी हमने पे नहीं किया, तो ये भी हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है बेटा। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ये भी नुकसान है। यहाँ लिख लीजिए जी आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस, कितने का नुकसान है सर, क्लेम फॉर डैमेजेस 1,100 रुपये। ठीक है जी। और कुछ है क्या, गुडविल है, क्रेडिटर है, हाँ जी क्रेडिटर रिटर्न बैक, रिटर्न बैक का मतलब है क्रेडिटर की वैल्यू कम हो गई, तो ये हमारे लिए क्या है बेटा
फायदा है तो यहाँ लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स। कितना सर? 6,000 से हमें फायदा हो गया। और गुडविल और कैपिटल एडजस्टमेंट का जिक्र है तो बाकी कुछ है नहीं, तो आइए जी इसी को बैलेंस वगैरह करके प्रॉफिट लॉस निकाला जाए। मुझे जहाँ तक इसमें दिख रहा है प्रॉफिट दिख रहा है तो यार, है ना? तो ये इधर का टोटल हो गया जी 6,000 सॉरी, ये भी 6,000। और यहाँ लिखेंगे 2, ये प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर। पार्टनर्स का नाम बताइए बेटा क्या था इसमें? ए, बी और सी, तीनों में बांटा जाएगा, ए में भी, बी में भी और सी में भी। और इन तीनों का टोटल जो आएगा वो कितना आएगा? 600 रुपये। और किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितना है? 3:2:1 है। इसका मतलब है कि एक को मिलेगा 300, दूसरे को 200 और इसको मिलेगा 100। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया हमने। अब आइए जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लीजिए भाई, इधर क्रेडिट साइड आ गया, ये डेबिट है। पार्टनर्स का नाम है सर ए बी सी, ए बी और सी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सर? बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन आप ध्यान से देखो तो बैलेंस आपके सामने गिवन है। कितना गिवन है सर? ए का 40, बी का 40 और इसका 30,000। तो बच्चे यहाँ पे लिख देंगे 40,000, यहाँ भी आ जाएगा बेटा 40,000 और यहाँ पे भी आ जाएगा आपके लिए 30,000। बैलेंस शीट में कोई ऐसी चीज़ जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो वो हमारे पास जनरल रिजर्व है। तो यहाँ पे हमने लिखा जी बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, 12,000 रुपये, रेशियो 3:2:1 है तो 6,000 एक को मिलेगा, 4 एक को मिल रहा है और 2,000 एक को, है ना? तो ये आया जी 6,000, 4,000 और दूसरे को 2,000। एसेट साइड में गुडविल था, इसको भी बांटना पड़ेगा बेटा। एसेट साइड में जो गुडविल है उसे भी रिटर्न ऑफ करेंगे तो इसको डेबिट साइड में लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुडविल। गुडविल अकाउंट की वैल्यू कितनी? सॉरी, टोटल 10,000। ये रेशियो में आ जाएगा शायद। तो एक तो आ गया जी पहले वाले का 5,000, ये आया जी 3,333 और ये कितना आ रहा है? 1,667 क्या? 1,667, ठीक है जी। अब बैलेंस शीट में रीवैल्यूएशन, सॉरी, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी जाएगा कैपिटल अकाउंट में, तो ये जाएगा जी क्रेडिट साइड लिखेंगे। आइए जी यहाँ लिख दीजिए बाई रीवैल्यूएशन। कितना रीवैल्यूएशन जाएगा बेटा? 300, 200 और 100। तो यहाँ आया 300, ये आ गया जी 200 और यहाँ पे आ गया 100, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ने आपसे बोला क्या? क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि सर गुडविल का एडजस्टमेंट्स करना है। तो गुडविल का एडजस्टमेंट तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है, समझ में आ रही बात? और साथ में क्वेश्चन ने बोला था कि आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। तो हम यहीं पे छोड़ते हैं क्योंकि वर्किंग नोट बनाना इसको यहीं रहने देते हैं, बैलेंस शीट पे चलते हैं, पहले शिफ्ट हो जाते हैं। बनाइए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तैयार करें बेटा। बनाइए फटाफट। बैलेंस, बैलेंस शीट। आइए जी बैलेंस शीट एक एक करके देख लेते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें थी। बैलेंस शीट में है बेटा हमारे पास कैश इन हैंड। अदनान तुम कर नहीं रहे क्वेश्चन, नहीं ज़्यादा पढ़ लिया क्या? लग तो रहा है ऐसे। कैश इन हैंड 18,000, इसको नहीं लिखेंगे। डेटर से 25,000 रुपये,
यार मैं कर रहा हूँ, फटाफट तुम भी कर लोगे तो फास्ट हो जाएगा, ये बैठे हुए देख रहे हैं बस। डेटर्स की वैल्यू है सिर्फ 25,000 रुपये। उसमें से क्या माइनस करना है? 25,000 में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए क्वेश्चन ने बोला था 1,000 रुपये बढ़ा देना, पहले से कितना था 3,000। तो अब ये वैल्यू कितनी होगी सर? 4,000। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 21,000 रुपये। उसके बाद है हमारे पास स्टॉक। स्टॉक के लिए भी कुछ क्वेश्चन ने बोला था भाई, हमने स्टॉक की वैल्यू 1,800 रुपये कम किया था। तो स्टॉक पहले से 18,000 था, 18,000 में से 1,800 रुपये कम कर दो सर, तो ये आ गया जी 16,200 रुपये। उसके बाद आ जाइए फर्नीचर पे 5% हमने कम किया था। फर्नीचर हमारे पास 30,000 का था, 1,500 रुपये हमने कम किया था। तो यहाँ पे लिख लेंगे फर्नीचर, बजाय कितना लिखूँ? 28,500। उसमें से 1,500 रुपये हमने माइनस किए। ठीक है जी। फर्नीचर के बाद अब कौन सी चीज़ रहेगी? मशीनरी। क्या मशीनरी में भी कोई चेंज आया था? मशीनरी में कोई चेंज? तो मशीनरी की वैल्यू कितनी है सर? मशीनरी की वैल्यू है 70,000 रुपये। कितनी है? तो 70,000 रुपये मशीन में लिख देंगे सर। सर गुडविल तो अब बैलेंस शीट में रहा ही नहीं, इसे ख़त्म कर दिया हमने। एसेट साइड से पहला क्या है? क्रेडिटर। दूसरा क्या है? बिल्स पेबल। इसमें कोई चेंज नहीं है तो ये भी लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे क्रेडिटर्स, उसके बाद है बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि 6,000 रुपये कम हुआ है ना। तो पहले 30 था, 6,000 रुपये कम हो गया, तो कितना आ गया बेटा? यहाँ पे 24,000 आ गया। बिल्स पेबल 16,000 था, इसमें कोई चेंज नहीं है। बिल्स पेबल अभी भी कितना है बेटा? 16,000 ही है। और क्वेश्चन ने क्या बोला है? जर्नलिज्म हम बांट चुके हैं। कैपिटल अकाउंट के बारे में जिक्र है। कैपिटल में यहाँ पे बताया गया कि बी इज पेड इन फुल। बी को हम पूरा पे करेंगे, रिटायरमेंट के बाद सारा पैसा पे हो जाएगा, तो बी का कोई लोन नहीं आएगा सर। सिर्फ क्या आएगा बोलो? सिर्फ कैपिटल आएगा। तो हम कैपिटल लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट। आइए साहब, कैपिटल अकाउंट्स, क्या नाम लिखूं इसमें? ए आएगा, दूसरा क्या आएगा? सी। बी तो रिटायर है, सी आएंगे। बस बच्चे इतना काम होना है। और एक चीज़ और था बेटा, एक चीज़ था ये आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस। तो ये लाइबिलिटी का पार्ट था, तो आपको लाइबिलिटी में यहाँ पे लिख लेना है आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस। इसको नीचे रखते हैं, यहाँ लिखिए आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस। कितने का था क्लेम फॉर डैमेजेस? 1100। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए जी, वर्किंग नोट पे आ जाते हैं फटाफट। गुडविल के लिए हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पता करेंगे। सबसे पहले आते हैं वर्किंग नंबर 1, ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं। ओल्ड रेशियो कितना था बेटा? ओल्ड रेशियो था 3:2:1। पार्टनर्स का नाम क्या था? ए बी सी, ए बी और सी। अब आते हैं जी न्यू रेशियो पे। न्यू में बी तो रिटायर हो गई, और ए और सी का कोई न्यू रेशियो क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं है। तो जो बेटा न्यू रेशियो गिवन नहीं होता, तो बताओ क्या हो जाएगा? वही 3:1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? बोलो, अरे बोलो ना। ये ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा? हमारा न्यू रेशियो। तो गेनिंग पार्टनर्स कौन हो गए बोलो? ए और सी। सेक्रीफाइसिंग कौन है? बी। जर्नल एंट्री क्या हो गई? बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू सी। गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेनिंग कौन है? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी। तो जर्नल एंट्री एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं वैसे। तो यहाँ पे लिखते हैं, पहले हम ऐसा करते हैं, बी शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं जी। आओ साहब, पहले लिखो बीज शेयर ऑफ, बी शेयर ऑफ गुडविल। तो बी शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए मुझे गुडविल की वैल्यू देखनी होगी। गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है सर, देखें तो 22,000 रुपये गिवन है। कितना गिवन है सर? 22,000 रुपये गुडविल का वैल्यू है। उसमें बी का शेयर था 2/6।
यही था सर, कुछ और तो नहीं है? नहीं सर, वैल्यू भी 22 है। हाँ जी 22 है, ये तो पॉइंट में आ जा रहा है कुछ, है ना। 22 है इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, तो ये वैल्यू आई 7333, 7,333 इसकी वैल्यू आ गई जी। क्लियर है? चेक कर लेते हैं कहीं पे कोई और इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया हुआ है। नहीं जी, कैपिटल के बारे में कोई ज़्यादा जिक्र नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई जिक्र नहीं है। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। बताइए बेटा, जर्नल एंट्री में क्या आएगा? ए का कैपिटल, ए का भी डेबिट होगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सी का भी क्या होगा बेटा? सी का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट में कौन आएगा? बीस कैपिटल अकाउंट आएगा सर। बात समझ में आ गई? वैल्यू कितनी है बी के कैपिटल में? 7333। और इस अमाउंट को इस वाले अमाउंट को हम गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। गेनिंग रेशियो कितना था? 3:1। 733 डिवाइड बाई 4, 3:1 में ये आया जी 1833। ये वैल्यू हो गई जी 5500। अब इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं बेटा। ए और सी के कैपिटल से इतना माइनस कर देंगे क्योंकि ये डेबिट हो रहा है, और बी का कैपिटल इतना ही क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो ए और सी में जाके डेबिट कर देते हैं पहले। ए में कितना लिख दें? 5500। सी में कितना लिख दें? 1833, 1833। और यहाँ पे लिखेंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट। और इधर आ जाएंगे सर, यहाँ बी में आएंगे और बढ़ा देंगे। एक आएगा 5500 और एक आएगा 1833। यहाँ लिखेंगे एस कैपिटल, और बेटा यहाँ पे लिखेंगे बाई बीस कैपिटल। इतनी बात हमने कर ली जी। अब लास्ट रह गया इसमें, बस ज़्यादा नहीं, फटाफट निपटाइए इसको। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला कि सर बी इज पेड इन फुल, कि बी को पूरा पेमेंट करना है, और ये पैसा कौन लेकर आएगा? ए और सी लेकर आएगा। इस तरीके से लेकर आएगा कि उसका जो प्रॉफिट, उसका कैपिटल उनके रेशियो में हो जाए और हाथ में कितना पैसा बच जाए। तो इस टाइप का एक छोटा क्वेश्चन ऊपर किया था हमने, किया था ना। तो भाई अगर उसने छोटे क्वेश्चन पूछा तो कर लेंगे, बड़े क्वेश्चन में कैसे करेंगे? अगर बैलेंस शीट भी पूछ लिया आपसे तो ये तरीका बोल के सेम सिंपल होता है। बैलेंस शीट में कैश इन हैंड उसने खुद बताया कि कितना होना चाहिए। तो बेटा इधर ध्यान देना, तो हमने यहाँ पे कैश लिख देंगे पहले ही 10,000, और इस साइड का टोटल आ जाएगा। इस साइड के टोटल से इसका भी टोटल आ जाएगा, इसके टोटल से इसका बैलेंस निकालेंगे, यही टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म हो जाएगा। सिंपल तरीका। इसके दो तरीके, एक तरीका वो जो हमने पहले किया था, और दूसरा वाला तरीका ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, उसके बाद निकल करके आता है। तो बनाने को आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। नहीं, ऐसा करेंगे करके तो खाना पड़ेगा ना, वैल्यू कैसे निकाल के आया जाए उससे मैं दिखाता हूँ। वर्किंग नोट से मत भागा करो, सोचा करो, वही क्वेश्चन है। स्टेप में ये सारे इंक्लूड होंगे, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले आते हैं जी, कैपिटल निकालते हैं। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस का लाइबिलिटी। फिर से बातें करने लग गए तुम। एसेट्स इज इक्वल टू माइनस एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, ये कैपिटल है बेटा। निकाल लेते हैं वैल्यू एक बार, करो टोटल। 10,000, 21,000, 16,200, 5,500, 70,000। कितना आ रहा है?
1,45,700 आ रहा जी। तो 1,45,700, यहाँ भी 1,45,700, और यहाँ पे लिखेंगे 1,45,700, फिर माइनस कर देंगे लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमारे पास 24,000, 16,000, 1,100 रुपये। तो ये आया जी 41,100। तो ये कैपिटल आ गया जी 1,04,600 कैपिटल। तो 1,04,600 आपका यहाँ पे कैपिटल आ गया। 1,04,600। अब इसको न्यू रेशियो में बांट देना है बस। तो ए इज न्यू कैपिटल, ए इज न्यू कैपिटल निकालेंगे सर, और उसके बाद सी का भी न्यू कैपिटल निकाल देंगे। ए का न्यू कैपिटल कितना सर? 1,4600। रेशियो बताओ। 3:2। 26,150। इसका बताइए। 7,8,4,5,0। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया जी आपका कैपिटल, और यही कैपिटल 7,8,4,5,0, आपको कैपिटल अकाउंट में लिखना है। बताना फिर से कैपिटल कितना बताया आपने? 7,8,4,5,0 और 26,150। और इसी कैपिटल को कहाँ लिखना है फिर? बैलेंस सीडी में। 7,8,4,5,0 और 26,150। अब आइए जी कैपिटल का बैलेंस करना है हमें। एक मिनट बेटा, पहले कैपिटल अकाउंट कंप्लीट करो। इसका बैलेंस करना है सर हमें। तो इसका टोटल हो गया जी 8,8,950। 8,8,950 माइनस में कितना आया जी? 42,650। करो माइनस। अब बताओ जरा। तो ये आ गया जी आपका बैलेंस यहाँ पे 42,650, और ये आपका कैश है। ठीक है जी। इसी तरीके से बी का निकाल लेते हैं। इसको तो पूरा पेमेंट ही करना है हमें। 40,000, 4,000, 200, 5500, 18,33, 51,000, 51533। और ये वैल्यू आई जी 4,8,200। यहाँ रख देंगे सर कैश। ये आप उसको पे कर रहे हैं। तो ये से बैलेंसेस आ रहे हैं निकल के। उसके बाद आ जाइए सी का। 30,000 प्लस 2,000 प्लस 100 रुपये, 32,100। 32,100 में से माइनस करें 1,667 और 1,833। ये कितना आया सर? 2,8,600। ऐसी? अच्छा हाँ, माइनस भी करेंगे ना। 2,65,150, 2,450। ये यार है। 3,2,100। बताओ भाई। 3,2,2450 आ रहा है बेटा ये। 2,450। और ये भी क्या आएगा आपका? कैश। बैलेंस तो ऑलरेडी आप निकाल ही चुके थे।
बताइए जी, समझ में आ गई बात? क्लियर है ये? तो आपको चेक करना हो तो चेक भी कर सकते हैं कैश 10,000 बच रहा है कि नहीं, क्योंकि आपके पास कितने पैसे आए हैं वो देख लीजिएगा। ये पैसा आया है और इतना हमने पे किया है और पहले से कुछ पड़ा हुआ था। ठीक है, तो एट द एंड 10 ही बचेगा वो आपका। पहले से हमारे पास कितना बचा हुआ था? 18,000 था, इतना लेकर आए हैं। और ये लेके गए। 10,000 बचेगा, इन दोनों को माइनस कर दोगे सीधा कितना आ रहा है हमारा? 10,000। बताइए जी, समझ में आया? तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट्स किया था। ये क्वेश्चन है जो आपको घर पे ट्राई करना है। ले लो इमेज एक बार। ये भी कैपिटल एडजस्टमेंट का एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। ज़रूर करेंगे, कहीं पे दिक्कत आएगी तो पूछ लीजिएगा, लेकिन ये करेंगे अब। ठीक है जी। तो रिटायरमेंट हो गया। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे हम ना एडजस्टमेंट्स कर लेंगे एक बार एडमिशन का भी। ठीक है।